सीधा चलेंगे गुरुग्राम, जहां पर जीएवी इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। के आने से 700-800 साल पहले यहाँ के लोग कहा करते थे, हरि आना, हरि आना, हरि आना, हमारे यहाँ आना, दूध दही खाना, हरि आना। हरि को आना पड़ा 600 साल के बाद, 5162 वर्ष पहले। और इसीलिए भगवान वेद व्यास ने लिखा, महाभारत तो कभी पढ़ के देखे, 18 पर्व हैं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने लिखे, 18 पुराण भी उनके लिखे हुए, 18 पर्व भी महाभारत के। हरियाणा खे प्रदेशोयम, ये मैं नहीं कह रहा, हरियाणा खे प्रदेशोयम पृथ्व्याम स्वर्ग सन्निभा, ये महाभारत में लिखा हुआ है। मुझे बताओ, क्या ये आज लिखा गया? यानी हजारों साल पहले से हरियाणा था कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग देखना हो, भगवान वेद व्यास कहते हैं, तो वो हरियाणा है, हरियाणा। ऐसा प्यारा हमारा हरियाणा, उसके महामहिम हमारे बीच में। और मैं निवेदन कर रहा था कि उसमें आकर के भगवान श्री कृष्ण ने भी, प्रदीप जी ने जैसे कहा, मैं कई बार कहा करता हूं, ठीक है 700 श्लोक गीता के, हालांकि महाभारत का अंग है, महाभारत में ही है, उससे अलग करके ग्रंथ दे दिया। 700 श्लोक, 574 श्लोक इसमें भगवान श्री कृष्ण के। केवल एक श्लोक है पहला, जो कि राजा धृतराष्ट्र ने कहा, 85 अर्जुन ने कहे, 40 संजय ने कहे, 4 के अलावा 5वां आदमी कोई बोला नहीं इसके अंदर। भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत उपदेश है। बात लंबी नहीं करना चाहता, जो बात कहना चाहता था वो ये, जब मैंने प्रदीप जी के यहां आंगन प्रांगण में आकर के इन प्यारे प्यारे होनहार फुलवारी के प्यारे केसर की क्यारी बनाने वाले बच्चे, जो अपने कुलवंश के घर के नाम को भी रोशन करने वाले हैं, इनको जब गीता के श्लोकों को सुनते हुए मैंने देखा, गाते हुए देखा, तब मेरे मन में आया था, मैंने कहा प्रदीप कितना अच्छा होगा, 18 अध्यायों के ये बच्चे श्लोक कंठस्थ करके गाते हैं। आज ये 7वीं ब्रांच का उद्घाटन कर रहा हूं, अगर अगले 5 साल में इसकी 18 अध्यायों के हिसाब से 18 ब्रांचें हो जाएं तो कहना ही क्या होगा। धन्यवाद प्रदीप जी, आपको, आपकी टीम को, मनीषा जी को, कि 5 साल तो क्या 3 साल के अंदर अंदर आपने इसकी 18 ब्रांचें, 18 आज इसकी शाखाएं जीएवी की, जो मेरे पूरे हरियाणा प्रदेश में कार्य कर रही हैं। और आज मैं और कहना चाहता हूं, अब उसमें 5 साल का टाइम नहीं दूंगा, अगर हो सके तो 1 साल के अंदर, क्योंकि गीता के 2 अध्याय ऐसे हैं, उसमें 12वां भक्ति योग है, 15वां पुरुषोत्तम योग है, उनमें 20-20 श्लोक हैं। और अब 20 श्लोक पुरुषोत्तम योग या भक्ति योग वो पूरे हो जाए, एक अध्याय वो पूरा हो जाए, यानी 20 शाखाएं आपकी हो जाएं अगले 1 साल के अंदर, तो और अच्छा लगेगा। ये मैं क्यों कहना चाह रहा हूं? अब आइए मैं इस 1 मिनट में इस बात को कह के माइक छोड़ूं। क्यों कहना चाह रहा हूं? क्योंकि आपके विद्यालय का वो प्रांगण, आपका विद्यालय का वो स्वरूप और यहां पर बच्चों को मिलने वाला वो ज्ञान, मैं बड़ा साफ साफ कह देना चाहता हूं। मुझे लगभग 45 वर्ष हो गए हैं कर्म क्षेत्र में, और शायद सैकड़ों विद्यालयों का उद्घाटन मैंने किया, और हजारों विद्यालयों के कार्यक्रम में 45 साल कम नहीं होते, आधी शताब्दी होने वाली है। 40 वर्ष तो मुझे प्रवचन करते हुए हो गए। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, देश और विदेश के मैंने न जाने कितने विद्यालयों को देखा है। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहां मेरा अपना शिष्य है, हालांकि मुस्लिम है वो, लेकिन उसके कॉलेज है, स्कूल है, उसमें मुझे जाने का अवसर मिला सिडनी में। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, पूरे भारतवर्ष में समुद्र पार भी न जाने कितने स्कूलों को, कॉलेजेस वगैरह, विद्यालय वगैरह सब देखे मैंने। अच्छे काम कई कर रहे हैं, लेकिन ये जीएवी क्यों प्रभावित है? स्वामी धर्मदेव क्यों कहना चाहता हूं, क्यों अंतरात्मा से जुड़ा हूं इस नौजवान से, इस परिवार से, कि एक दर्द, एक भावना दिल में समेट करके चल रहे हैं कि मेरे भारत का उज्जवल भविष्य कैसे बनेगा, मेरे भारत को होनहार बच्चे कैसे मिलेंगे, मेरे भारत की गौरव गरिमा का संवर्धन और परिवर्धन कैसे होगा, ये तिरंगा हमेशा हमेशा कैसे लहराता रहेगा, मेरे भारत के गीतों को कैसे हमेशा हमेशा गाया जाता रहेगा, और ये विश्व गुरु बनने वाला मेरा भारत सारी दुनिया को संदेश और उपदेश मानवता का कैसे देता रहेगा, मानवता का सूत्रपात जीवन में कैसे होगा। ये सारी की सारी शिक्षाएं आपके विद्यालय के माध्यम से बच्चों को दी जाती हैं, इसलिए स्वामी धर्मदेव प्रभावित है। मुझे प्रसन्नता है कि जीवन का निर्माण, मैं कह देना चाहता हूं, अभिभावक बैठे हैं, मेरे कई बार प्रवचन आप लोगों ने सुने हैं,
पेरेंट्स बैठे हैं, बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी जगह पढ़ाओ, देश में पढ़ाओ, विदेश में पढ़ाओ, जहां आप चाहो भगवान आपको शक्ति और सामर्थ्य दे। लेकिन कम से कम इतना ध्यान जरूर रखा जाए, मेरा बच्चा संस्कार संपन्न बन रहा है कि नहीं। केवल उपाधि ले लेना, सर्टिफिकेट ले लेना, किसी डिग्री को ले लेना, इसे बहुत बड़ा मत समझ लेना। वो तो ले, वो भी मिलनी चाहिए, वो भी मिलनी चाहिए। तभी मैंने शायद एक कार्यक्रम में कहा था, इनके कार्यक्रम में, कि नासा या फिर मेरे भारत का जो विज्ञान केंद्र है, वहां पर भी तैयार होकर के जीएवी के बच्चे जाएंगे। चांद लोक पर भी अगर जाना होगा तो जीएवी के बच्चे जाएंगे। इसरो होगा या नासा होगा या दुनिया का कोई भी विज्ञान का केंद्र होगा, उसमें यहां के बच्चे जाकर के खोज करेंगे, रिसर्च करेंगे, वो भी जीएवी के होंगे। लेकिन जो खास बात कहना चाह रहा था वो ये कि इनके साथ साथ जीवन की पद्धति, जीवन का तरीका, मां बाप का कितना कैसे सम्मान करना है, उनसे बड़ा कोई देवता हो नहीं सकता। राष्ट्रभक्ति हमारे जीवन में कूट कूट कर कैसे भरी हो, तिरंगे का सम्मान हो, गौ गंगा गायत्री का सम्मान हो। सीकरी जी ने आपने ठीक कहा, मेरे भारत की संस्कृति, मेरे भारत का सनातन जो सारी दुनिया को जीवन की पद्धति देता है, इसको संकीर्ण भाव से ना देखा जाए कि हम सनातन धर्म की बात करते हैं, हम जीवन पद्धति और संस्कृति की बात करते हैं, हम भगवान राम और भगवान केशव की बात करते हैं, हम गुरु परंपराओं की बात करते हैं, गौ गंगा गायत्री तुलसी की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं। ये सारी की सारी चीजें वो हैं जो जीवन का सलीका देती हैं, जीवन का तरीका देती हैं, मानवता का संदेश देती हैं कि जीवन को जिया कैसे जाए। कल रात को मीटिंग थी बांग्लादेश को लेकर के पटौदी में। हालांकि मैं पिछले 15 दिन से बड़ा मुखर होकर के पूरे देश में बोल रहा हूं, लेकिन कल पटौदी में मीटिंग थी, वहां भी मैंने कहा, चाहे देशद्रोही कोई हिंदू क्यों ना हो, कन्हैया कुमार जैसा अगर किसी को हम देशद्रोही कहें या देशद्रोही बन जाए, उसका मेरे भारत में कोई सम्मान नहीं हो सकता।